जिंदगी में अगर कुछ लेना ही है तो रिस्क लो और हमेशा बड़ा लो, क्योंकि अगर आप जीत गए तो आप कैप्टन बनेंगे और अगर आप हार गए तो एक अच्छा सलाहकार बनेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश वास्के। दोस्तों, ये कहानी रिस्क के ऊपर है और आपको मजा आएगा। अंत तक आप इसे देखें और आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों तक इसे शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि इस कहानी को जो भी देखेगा वो अपनी एक जिंदगी बदल सकता है। तो दोस्तों, रिस्क हर जगह है। आप घर के अंदर बैठे हैं तो आप रिस्क लेकर के बैठे हैं, कहीं छत नहीं गिर जाए। आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो आप रिस्क लेकर के निकल रहे हैं। आप कुछ खा रहे हैं तो रिस्क ले रहे हैं। आप पानी पी रहे हैं तो रिस्क ले रहे हैं, कोई ठसका नहीं चला जाए। तो दोस्तों, रिस्क हमेशा है, रिस्क लेना ही है और हम रिस्क लेना नहीं चाहते, लेकिन रिस्क हमें लेना पड़ती है। आप कहीं बस में सफर कर रहे हैं तो आप रिस्क लेकर के सफर कर रहे हैं। आप कहीं भी जाए, आप बोटिंग कर रहे हैं, आप रिस्क लेके बोटिंग कर रहे हैं। आप खुले आसमान में खड़े हैं, आप रिस्क लेकर के आप खड़े हैं। तो रिस्क हर जगह है और रिस्क लेना है, लेकिन रिस्क, व्यापार में रिस्क कैसे लेना है आज मैं आपके सामने लेकर के आया। हमें कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, ना बहुत ज्यादा रिस्क हो ना बहुत कम रिस्क हो। दोस्तों, अगर कम रिस्क हुई तो आपको काम करने में मजा नहीं आएगा, और अगर ज्यादा रिस्क हो गई तो आप काम नहीं कर पाएंगे। अगर आपको कहीं नुकसान हो गया तो वो रिस्क सहने की आपकी क्षमता नहीं है। आप कोई व्यापार कर रहे हैं तो आपको किस प्रकार से रिस्क लेना है, तो हमें कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। हमारी कैपेसिटी कितनी है उस हिसाब से आपको रिस्क लेना है। आप कोई नया उद्यम शुरू कर रहे हैं, कोई नया व्यापार शुरू कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है आपको कहीं से लोन लेना पड़ेगा, मार्केट से पैसा लेना पड़ेगा, कहीं से न कहीं से आपको पैसा लगाना पड़ेगा। लेकिन इतना पैसा नहीं लगाएं कि जो हम रिस्क सहन नहीं कर सकते, क्योंकि व्यापार है, व्यापार जिसकी कोई सीमा नहीं। तो व्यापार में रिस्क अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ले, आप जितना सहन कर सके, क्योंकि भैया व्यापार है, चलेगा नहीं चलेगा कोई गारंटी नहीं, उतरने के बाद पता चलेगा। मान लो आपने 5 लाख का लोन लेकर के आपने आपका स्टार्टअप शुरू किया और खुदा न खास्ता अगर आप उसमें फेल हो गए तो भैया हमारी कैपेसिटी नहीं है 5 लाख रुपए वो करने की, तो हम तो मार्केट में मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे, नहीं। तो दोस्तों, अगर आपने खुद से अगर शुरू किया तो आपको काम करने में मजा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो आपने पैसा लगाया है व्यापार में वो आपका खुद का पैसा है, और जब खुद का पैसा है तो हमें किसी को कुछ देना ही नहीं है, तो हमारा टाइम टेबल, टाइम शेड्यूल पूरा गड़बड़ रहेगा। कभी 12 बजे हम जा रहे हैं,
कभी 1 बजे जा रहे हैं, कभी 3 बजे वापिस आ रहे हैं, कभी 4 बजे आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें किसी को कुछ देना नहीं, जो मिला ठीक है, ना मिला ठीक है। लेकिन हमारी कैपेसिटी है कि हम 2 लाख रुपए तक सहन कर सकते हैं। तो हम मार्केट से 2 लाख रुपए उठा करके हम स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। अगर फेल भी हो गए तो हम उसकी भरपाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए। अब जहां आप लोन लेकर के स्टार्ट किया तो सबसे पहला आपका दिमाग में आएगा कि यार मुझे किस्त भरना है, बराबर, इंस्टॉलमेंट देना है। अब इंस्टॉलमेंट देने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, एक टाइम शेड्यूल से काम करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे खर्चे हैं हमारे दुकान में। जो भी व्यापार कर रहे हैं उसमें ऑफिस वगैरह जो भी है, बहुत सारे खर्चे हैं। तो उनको मैनेज करने के लिए आपको टाइम टेबल से आप काम करेंगे। लेकिन अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आप काम नहीं कर पाएंगे। तो एक कैलकुलेटेड रिस्क लेकर के हम काम करें, एक व्यवस्थित योजना बना करके काम करें। अधिकतर दोस्तों क्या होता है कि हम लोग उल्टे तरीके से काम करते हैं। आप बिजनेसमैन हैं, स्वाभाविक है कि आपकी उधारी भी होगी, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, जब सुबह जाते हैं तो हम सोचते हैं कि यार चलो वसूली करते हुए चलते हैं, कुछ लोगों से पेमेंट लेना है तो उनसे हम पेमेंट ले लेते हैं। जब हम पेमेंट लेते लेते जब पहुंचते हैं वहां तक तो लंच टाइम हो जाता है। अब लंच टाइम हो जाता है तो हम क्या करते हैं कि यार चलो लंच कर लेते हैं। अब लंच करने के बाद फिर आती है आलसी, फिर काम करने में हमारा मन नहीं लगता है। तो फिर हम क्या करते हैं, वापस ऑफिस बंद किया, दुकान जो भी है वो बंद करके वापस घर की ओर लौट आते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर रिस्क वाला फंडा है तो आप सबसे पहले आप काम करेंगे। उसके बाद जब दोपहर का टाइम, जब लंच का टाइम होगा, तब जाकर के आप ये पेमेंट लेने वाला काम करेंगे, ताकि आपका समय यूटिलाइज हो सही प्रकार से। हमारे यहाँ एक कहावत है कि जितनी बड़ी गोदड़ी है उतने ही पैर पसारना है। तो दोस्तों, ना बहुत ज्यादा रिस्क हो ना बहुत कम रिस्क हो। अगर कम भी रिस्क हुई तो आप काम नहीं कर पाएंगे, और बहुत ज्यादा रिस्क हुई तब भी आपके लिए दिक्कत है। तो हमें एक नापी तोली रिस्क लेकर के काम करना है, मार्केट में उतरना है। और अगर इस तरीके से अगर हम मार्केट में है तो हम बहुत अच्छी ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों, रिस्क के ऊपर आज हमने बात करी है कि रिस्क किस प्रकार से। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।